अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज का मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही हो तो तब भी उतार चढ़ाव और सनसनीखेजी अरूज पे होती है, लेकिन पाकिस्तान टीम ना भी खेल रही हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ मामलात ऐसे हैं कि बड़ी एक गहमा गहमी सनसनीखेजी मामलात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रहती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद बहुत सी बातें उसमें डिस्कस हो रही हैं। हमने सोचा इसी पर आज प्रोग्राम तरतीब दें और पूरा एक तज्जिया हासिल करें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़ाहिर बात है बोर्ड के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, एक बड़ा रिनाउंड फिगर हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, तो उनकी जितनी बातें हैं उससे बहुत सारे जो है वो समझ लें कि लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और फिर उसके साथ साथ उसको इस लिहाज से डिस्कस करना बड़ा जरूरी होता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलीम भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कुछ अरसे के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, क्योंकि कुछ चीज़ें रह भी गई। लेकिन आपका क्या तज्जिया है? एक चीज़ तो मुझे लगी कि पिछली जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद लाहौर में जो हुई थी बड़े काम कूल फ्रेंडली माहौल में हुई है। पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है थोड़ा सा अलग स्टाइल था, और दूसरा कंफ्यूजन है, लगता है कि वो हुकूमत वाली जो बात हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी, रमीज राजा साहब को खुद भी अंदाजा नहीं है कि होना क्या है। देखिए, रमीज राजा साहब के जो बॉस हैं वो इमरान खान साहब हैं। पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त वो वजीर आजम थे, तो उस वक्त कॉन्फिडेंस एक अलग था और वो वही इमरान खान साहब वाला स्टाइल रमीज राजा साहब में था। अब इमरान खान जो है वजीर आजम नहीं है, तो जाहिर कॉन्फिडेंस में कुछ तो फर्क पड़ा होगा। बज़ाहिर बड़े कूल और काम दिखाई दिए रमीज राजा साहब, लेकिन अंदर से लग रहा है कि उन्हें भी एहसास है कि शायद अब वो ज्यादा अरसे तक इस पोस्ट पे वराजमान नहीं रह सके, क्योंकि तैयारियां हो चुकी हैं आइन में तब्दीली करने की। पीसीबी के जो रमीज साहब ने खुद भी इंडिकेट किया कि जी आइन बदल दें और तो कोई सूरत है नहीं, उनको अंदाजा है इस चीज का। तो इसीलिए इस चीज को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया गया ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कारनामे गिनाए जा सकें कि जी मेरे आने के बाद टीम की ऐसी परफॉर्मेंस रही, मेरे आने के बाद टीम ने ये जीता, मेरे आने के बाद ये हुआ और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। तो वो गिनाए अपने उन्होंने कारनामे। हालांकि देखें, गफ्फार चेयरमैन चाहे अब्दुल गफ्फार भी हो, अगर ये वाली टीम खेल रही हो जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी हो, तो ऐसे ही नताइज सामने आएंगे। माशाल्लाह टीम अच्छी सेट है और अभी चेयरमैन कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लकीली इनका जो टाइम ऐसा आया कि जिस वक्त टीम अच्छी सेट हो चुकी थी तो नताइज अच्छे आए। तो और कोशिश उन्होंने बड़ी की कि अपने आप को बहुत ज्यादा पेश करें कि जी मेरे आने से ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जो पीसीबी की जो टॉप पोजीशन है उसमें तब्दीली जो होती है वो हुकूमत की वजह से होती है। आपकी जो भी परफॉर्मेंस हो वो फिर उसको देखा नहीं जाता। माजी में भी आपको पता है सेठी साहब कहते हैं जी उन्होंने PSL कराई, जका साहब जो है वो इंडिया टीम लेकर कहते हैं आखिरी बार, शहरयार साहब ने भी काफी इस तरह जो भी चेयरमैन होता है काफी वो काम करता है, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो चेंज तो होता ही। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आज रमीज राजा साहब से इस बारे में सवाल हुआ, स्पेशली इस गवर्नमेंट चेंज और फिर इमरान खान के हवाले से उनका क्या कहना था, ये वो भी आपको दिखाते कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे लाइन इंचार्ज हैं, पेट्रन हैं। हमने रिक्वेस्ट ज़रूर डाली हुई है कि जब भी उनके पास वक्त है वो मौका दें हम, ताकि हम उनको बता सकें हमने क्या क्या किया है। सो इसके ऊपर कोई ईगो इशू नहीं है। हमने तो क्रिकेट की को ऊपर लेके जाना है, बहुत सिंपल सी बात है। और जैसे मैंने कहा कि अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ है 100 बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो ट्रेडिशन के ऊपर किसी एक दो हजरात की ख्वाहिशात के ऊपर तो क्रिकेट बोर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। नहीं, वो जैसे ही हो गया मेरा राब्ता ऑफ हो गया, उन्होंने कर दिया। तो रमीज राजा साहब कह रहे हैं खान साहब ने जो है वो फिर ऑफ कर दिया, या एक उसका मतलब लोगों ने ये निकाला कि ब्लॉक कर दिया, राब्ता नहीं है। लेकिन राना मशहूद साहब जिन्होंने पहला ये बड़ा बयान दिया था, हुकूमती बहुत अहम वजीर हैं, मैंने सुना है कि शायद सूबाई वजीर खेल के लिए भी सलीम भाई शायद उन्हीं के नाम पे गौर किया जा रहा है, देखिए क्या होता है। लेकिन पहले भी इस तरह की बातें हुई थी। आज आप ठीक कह रहे हैं, इस गवर्निंग बोर्ड का आपको पता ही था कि इसकी प्रेस रिलीज में कितनी लोगों की अहमियत होगी या क्या खबरें निकलेंगी। असल बात यही थी कि सवाल जो अब होंगे, और वो जब पीसीबी ने चाहा तभी हुए। कब तक वो छुप सकते थे मीडिया से? कभी ना कभी तो सामने आना ही था ना, और स्पेकुलेशन तो चली रही है और आपको पता है गलत भी नहीं है। असल में इनकी खुशकिस्मती और मुल्क की बदकिस्मती के हालात इन दिनों इतने खराब चल रहे हैं, चाहे वो इकॉनमी हो या दूसरी चीजें हो, जिसकी वजह से हुकूमत जो है स्टेबल नहीं हो पा रही। और क्रिकेट तो उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उस पे सबसे लीस्ट पोजीशन पे होगी, सबसे आखिरी लास्ट पोजीशन पे होगी। तो वो सोच नहीं पाए क्रिकेट में। उन्हें ट्रेडिशनली तो यही होता है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो आ जाता है, लेकिन
जिस तरह से इन्होंने जाते जाते इमरान खान साहब को फुल सपोर्ट किया था, जो इनके स्टेटमेंट थे, इनकी वीडियो भी एक आपने देखी होगी जिसमें कहा था कि अगर खान साहब गए तो मैं 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा जाने में। फिर जिस तरह इनको इग्नोर कर रहे हैं वजीर आजम की, वो 3 फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी से मिल चुके हैं और जो करंट चेयरमैन पीसीबी है उसके लिए उनके पास वक्त नहीं है। रमीज साहब ने आज खुद भी बोला कि उन्होंने ना दरख्वास्त डाली हुई है, कि एक रिक्वेस्ट डाली हुई है कि जी टाइम दे, लेकिन नहीं दे रहे। इसलिए इनकी कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ वक्त की बात है। अगर वो एक जगह रमीज साहब ने ये भी बोला कि 2.5 महीने हो गए, बदलना होता तो बदल देते, लेकिन 2.5 महीने में मुल्क के हालात क्या रहे हैं आप सबके सामने और अभी भी क्या चल रहे हैं। जब भी स्टेबिलिटी आई या अभी थोड़ा थोड़ा कुछ लग तो रहा है, IMF से पैसे आए या कुछ हुआ, जब थोड़ा सा हुकूमत को इधर उधर सोचने का मौका मिला तो शायद ये हो जाएगा। और वैसे भी मैंने यही सुना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी है उस हवाले से जो समरी है या क्या कहते हैं, जो भी चीज है वो तैयार है बिल्कुल, और कभी भी कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें पेश कर दी जाएगी। सलीम भाई, यकीन तौर पे ये अब हम ये ज़रूर डिस्कस कर लें, क्योंकि ये नजम सेठी साहब या ज़का अशरफ उनको भी हटाना शायद ठीक नहीं था जिस अंदाज से जो कुछ हुआ, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक आइन ऐसा है, पैटर्न इन चीफ खुद चेयरमैन PCB नजम सेठी साहब ने भी इसको तब्दील कराया था। लेकिन डू यू थिंक कि रमीज़ राजा एक बतौर फॉर्मर कप्तान पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, चलें हमारी टीम बहुत अच्छी है, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, हमारी टीम बेहतर है और स्टार हमें मिल गए हैं, ICC अवार्ड जीते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये रवायत ठीक है? रमीज़ राजा साहब ने बड़े धीमे अंदाज में इस बात में कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए और वो चाहते हैं कि कंटिन्यूटी हो, वो अपने प्लान्स पे काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का भला है सलीम भाई, बड़ी लंबी आपकी सर्विस है जर्नलिज्म के अंदर, इनकी तब्दीली से क्या बहुत बड़ी कोई तब्दीली वाकई आ जाएगी? ये बात तो ठीक है कि बार बार ऐसी चेंजेस होनी नहीं चाहिए और क्रिकेट बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें गवर्नमेंट जब बदले भी तो भी चेयरमैन को नहीं हटाया जाए। लेकिन मसला ये है, अफसोस की बात ये है कि ये पॉलिटिकल पोस्ट है और हर आदमी जो है वो अपना कोई बंदा लाकर बिठाता है ताकि फिर मनमानियां उसके जरिए करा सके। चाहे अब जैसे नजम सेठी साहब हैं तो नवाज शरीफ के साहब के साथ कश्ती चलाने की तस्वीरें डाल रहे हैं, सबको पता है कि उनके कितने क्लोज हैं। अभी वो चेयरमैन बनेंगे, सारे लोग यही बातें करेंगे कि ये पॉलिटिकल पोजीशन थी इसलिए उनको लाया गया है। इसी तरह राजा साहब वो के क्रिकेटर हैं, खान साहब भी क्रिकेटर थे, लेकिन उन्होंने उनको पॉलिटिकली भी काफी सपोर्ट किया, जो उनकी ट्वीट्स वगैरह थे जो जाहिर होता है, तो एक उनके ऊपर भी एक छाप लग गई ना। तो जो भी चेयरमैन आए उसको चाहिए कि अपने आप को फिर दूर रखे। एक तो चेयरमैन का तकर्रुर जो है वो सियासी बुनियादों पर नहीं होना चाहिए और चेयरमैन जो आना चाहिए वो मेरिट पर आना चाहिए। वो इस तरह आ सकता है कि जी आपके जो एक गवर्निंग बोर्ड, असली गवर्निंग बोर्ड हो, ये वाला चाइना का गवर्निंग बोर्ड नहीं जिसमें आधी कुर्सियां खाली होती हैं, अब थोड़े लोग अपने मुलाजमीन होते हैं और थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिकेट की ABC भी नहीं पता और उनको जो ब्रीफ किया जाता है उसमें यस यस करके, और हमें भी उनके नहीं पता होता ज्यादा। आपको जो करना होता है वो आप कर जाते हैं। अब अब्दुल गफ्फार साहब, आप मुझे बताइए, आपको किसी बैंक के जो है वो डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाए, बोर्ड ऑफ गवर्नर में शामिल कर लिया जाए, या आपको किसी हॉस्पिटल के इधर शामिल कर लिया जाए, आप कुछ कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है वो। ठीक है, ये सब अपने अपने शोबे में जाने पहचाने लोग हैं, लेकिन क्रिकेट की नॉलेज होना भी जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि जी क्रिकेट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगाएंगे तो ये फायदा होगा, ग्राउंड बनाएंगे तो ये फायदा होगा, प्लेयर्स को देंगे तो ये फायदा होगा। तो ये तो PCB का गवर्निंग बोर्ड हमेशा से रबड़ स्टैंप होता है, अभी भी है। होना ये चाहिए कि इतना तगड़ा गवर्निंग बोर्ड हो या फिर वो जो पहले एक काउंसिल होती थी उस तरह से बनाई जाए जिसके लोग फिर एक नॉमिनेट करें अपने में से किसी को और वो बंदा आगे आए और वो चेयरमैन बने। पढ़े लिखे क्रिकेटर भी पाकिस्तान में काफी हैं, तो इस तरह से फिर जब उसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं हो ताकि गवर्नमेंट चेंज भी हो, तो पहला शिकार वो ना हो कि यार इसको निकालो, ये उसका आदमी है। ये चीज खत्म करेंगे तो फिर आइंदा किसी चेयरमैन को शिकायत की ये मौका नहीं मिलेगा कि भाई हमें हटा दिया। चलिए, आज बहुत सारे ऐलानात भी किए रमीज़ राजा साहब ने, जिसमें खिलाड़ियों की जो है वो आमदनी में इजाफा हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो उन्होंने आज कहा उस पर पहले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप दिखाते हैं, रमीज़ साहब से खालिद साहब से बात करते हैं। तो उसमें मोटी मोटी चीज़ ये है कि 15 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो अप्रूव किया, जिसमें से कि 78% जो है वो क्रिकेट में खर्च हो रहा है। इसके अलावा हमने रेड एंड वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा ऑफ़र कर रहे हैं, और हो ये रहा था कि जो वाइट बॉल के स्टार्स थे, और वाइट बॉल एक सीरियस बिजनेस है, अगले 16 महीनों में 15 साहब ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो बात की, इसके अलावा कुछ और ऐलानात भी हैं, इसको रिकैप करते हैं और साथ साथ सलीम साहब से बात भी करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
पुराना रिप्ले में खुशामदीद। रमीज राजा साहब के हवाले से हमने बात की, जाहिर बात है कि बोर्ड के चेयरमैन की सीट अनसर्टेनिटी हो तो उसी को पहले डिस्कस किया जाता है, लेकिन कुछ ऐलानात भी हुए सलीम भाई, जिसमें अगर अब देखा जाए तो आपके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनके 20 से बढ़ा के 33 खिलाड़ी हो गए हैं। इसी तरह जो आपकी मैच फीस है उसको बढ़ाया गया है। कप्तान के लिए भी खुसूसी अलाउंस है, लगता है कि बाबर आजम को और ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया गया है। इसी तरह जो हमारी डेवलपमेंट साइड है उसका बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा इवेंट करना है और आप तो दुनिया भर में गए हैं, हमारे स्टेडियम बहुत पीछे दिखाई देते हैं। बाकी जो ऐलानात हुए क्या कहिएंगे, क्योंकि अच्छी बात है क्रिकेट का पैसा क्रिकेटर्स पे लगे, इस पर तो किसी को एतराज़ नहीं है। 100% बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो क्रिकेटर्स की सैलरी बढ़ा दी गई है और मैच फीस में इजाफा किया गया है, प्लेयर्स की तादाद बढ़ाई गई है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे प्लेयर्स को और अच्छा परफॉर्म करने का जो है एक मोटिवेशन मिलेगी और ज्यादा लड़के जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकेंगे। कप्तान के हवाले से जहां तक मुझे याद है गुज़िश्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई ऐसी चीज शामिल थी कि उनको कोई खुसूसी अलाउंस तो मिलता था, लेकिन अब पता नहीं कौन सा नया एक अलाउंस लेकर आए। तो ये सिर्फ बाबर नहीं, कोई भी कप्तान होगा उसको फायदा होगा। और देखें, आप अपने क्रिकेटर्स का अच्छी तरह ख्याल रखेंगे तो उससे आपकी टीम को भी फायदा होगा, प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आगे उनको भी जो है वो मौका मिलेगा और उनके जहन में और अच्छा परफॉर्म करने की जो है वो ख्वाहिश बढ़ेगी। और एक और अच्छी चीज जो उन्होंने की है वो ये की है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक चीज और शामिल की है, उन्होंने एक बजट का अपना एक हिस्सा रखा है कि जो स्टार प्लेयर्स है अगर उनको गैर मुल्की लीग से कोई ऑफर वगैरह आएगी तो उस ऑफर को वो अगर रिजेक्ट करे तो पीसी भी उनको कंपनसेट करेगा, 50% तक शायद कुछ करेगा। तो इससे भी अच्छा फायदा होगा। फिर एक उन्होंने जो फाउंडेशन कायम की है जिससे जो क्रिकेटर्स हैं या ग्राउंडमैन वगैरह हैं उनकी मदद हो सकेगी अगर जरूरत उनको पड़ेगी, ये भी एक अच्छी चीज है। तो जो अच्छी चीज है उसको बिल्कुल सराहना चाहिए, ये कुछ अच्छे फैसले किए। बिल्कुल सलीम भाई, आप ये केपीएल के हवाले से, उससे पहले पीएसएल के हवाले से आपकी गायब हो गए रिपोर्ट हम पढ़ते रहते हैं और आपने रिपोर्ट किया था कि 3-4 टीमें इंटरेस्टेड ज़रूर हैं, लेकिन रेट बहुत हाई है टीमों के। आज भी राजा साहब ने फरमाया कि 4 टीमें इंटरेस्टेड हैं, बट क्या वाकई अब तक वो इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि मेरी भी 1-2 लोगों से बात हुई थी जो पीएसएल फ्रेंचाइज के अलावा हैं जिन्होंने इसको अप्लाई किया था, लेकिन उनके जहन में कोई 3-4 करोड़ की जो है ना एक रकम थी, लेकिन बाद में आपने जैसे रिपोर्ट किया कि 13-14 करोड़ तक बात गई। तो क्या पीएसएल फ्रेंचाइज केपीएल से, जूनियर प्रीमियर लीग से क्या उनके रिजर्वेशन हैं और आपकी क्या राय है, क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? भारत बोर्ड तो एक पावरफुल इदारा है, जो चाहेंगे वो करेंगे तो सही। नहीं, ये तो बहुत बिल्कुल ठीक बात है कि 4 टीमों ने जो इजहार दिलचस्पी के जो पेपर थे वो कलेक्ट किए थे, मगर उन 4 में से जो है 2 तो मेरे ख्याल है पीछे हट गई हैं पैसों की वजह से। 2 जो है वो अपनी बका के लिए लेना चाहती हैं, मुख्तलिफ रीजन रहे उसके, वो मैं यहाँ बता दूंगा तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वो अपनी टीमें लेना चाहती हैं। लेकिन बात यही है कि अगर बोर्ड में कोई चेंज हो गया तो इस प्रोजेक्ट में तो काटी लग चुकी होगी। रमीज राजा साहब का बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये जूनियर लीग जो है, लेकिन अभी तक अनसर्टेनिटी है इस पे। अगर रमीज राजा साहब को वजीर आजम के बाद शरीफ साहब मुलाकात के लिए बुलाएं और बोलें कि यार आप अपने 3 साल पूरे करोगे, कम से कम तक हम लोग हैं तब तक तो हम तो आपको नहीं छेड़ेंगे, तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर स्पेकुलेशन भी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपको जूनियर लीग करानी है, सीनियर लीग करानी है, जो भी लीग करानी है आप कराएं। ये साथ साथ मैं ये भी बात बोलूंगा कि जो असल आपका प्रोडक्ट है पाकिस्तान सुपर लीग, उसको अहमियत दें। उसको इतनी अहमियत ही दे नहीं रहा, एक नई जूनियर लीग लेकर आगे, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 48,000 करोड़ रुपए की ब्रॉडकास्ट डील की। 48,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। एक मैच, एक बॉल से उनको पता नहीं कितने करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आगे से आगे का सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता आप उनके साथ मुकाबला करें कि आपको भी इतने पैसे मिले, लेकिन कम से कम आप लोगों को इज्जत दें, आप अपनी लीग को आगे बढ़ाने का सोचें। आपको पता है कि अभी यूएई ने भी लीग अनाउंस कर दी है जनवरी में, अपनी साउथ अफ्रीका अपनी जो लीग रीब्रांड करके लेकर आ रहा है। बिग बैश भी हमारे आसपास ही होती है, 3 लीग चल रही होंगी पीएसएल के आसपास। तो क्या हमें स्टार प्लेयर्स मिलेंगे? क्या वो सारे प्लेयर्स जिनको यूएई तो इतने पैसे दे रहा है प्लेयर्स को कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सब चीजें हैं, ये सोचें। गवर्निंग काउंसिल का इजलास बुलाएं, लेकिन गवर्निंग काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहे। वजह इसकी ये है कि फ्रेंचाइज कुछ ओनर से नाराज है रमीज राजा साहब, क्योंकि फ्रेंचाइज के कुछ ओनर और कुछ ऑफिशियल ने बोर्ड के अगेंस्ट बयान दिया था, जो आज रमीज राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक भी की कि जी एक कोड ऑफ कंडक्ट बन रहा है।
तो देखिए तरजीहात की बात होती है। हमारी तरजीहात ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाए कि फलाना ये ना बोल सके, फलाना ये ना बोल सके। इंडियन क्रिकेट बोर्ड मुझे मजबूरन तारीफ करना पड़ रही है, वो सोच रहा है कि 48,000 करोड़ रुपए ब्रॉडकास्ट ले, बड़े बड़े प्लेयर्स को पैसे देके मिला, तो वो तरजीहात का तयन करना पड़ेगा। आप कराएं जूनियर लीग बिल्कुल, लेकिन गफार मैं अगर आपसे अभी पूछूं अंडर 19 वर्ल्ड कप के आपने कितने मैच देखे थे, 5 सरकार के नाम बताते हैं आप मुझे, आपको भी मुश्किल होगी इस चीज में। तो अगर आप यहाँ पर कराएंगे अंडर 19 क्रिकेटर्स की लीग, तो जो ये क्रिकेटर्स हैं अब्दुल कुद्दूस और ये सलीम खान, मैंने पहले भी यही बात बोली थी, इनको देखने कितने लोग जाएंगे, तो स्टार पावर तो होगी, कोशिश भी पूरी करेगा, ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। तो जो एक बना बना प्रोजेक्ट है उसको खराब ना करें, इसको अगर करना है तो आप देखें। लेकिन मैं रमीज साहब से यही कहूंगा कि इतने ज्यादा एम्बिशियस होने से पहले थोड़ा इंतजार करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पहले एक दफा शहबाज शरीफ साहब की कॉल आने दें मुलाकात। ठीक है, आखिर में सलीम भाई क्विकली जवाब दीजिएगा, टाइम कम है हमारे पास थोड़ा सा। जो बीसीसीआई के हवाले से बात की, आईपीएल की विंडो में बात करेंगे, अब आईसीसी ने इसको अप्रूव किया हुआ है, तमाम क्रिकेट बोर्ड उस पर राजी होते हैं, उनके पैसों जो खिलाड़ियों के उसका एक हिस्सा बोर्ड को भी जाता है, तो हमें अकेले क्या ये लड़ाई लड़नी चाहिए, इसका कोई फायदा है? देखिए हमने पहले भी अकेले लड़ाई लड़ी थी, नजम सेठी साहब ने और सलमान नसीर ने हम लोगों को फिर वो करोड़ों रुपए का टीका लगवा दिया था जो वो इंडिया के खिलाफ केस किया था। अभी भी यही होगा कोई, लेकिन फेस सेविंग के लिए होती है इस तरह की बातें कि अब्दुल गफ्फार या सलीम खालिद मीडिया पे आके ये ना बोले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ नहीं किया। इनको पता है सारा, जैसे कि आपने कहा सारे क्रिकेट बोर्ड को हिस्सा जाता है आईपीएल से, प्लेयर्स एक भारी रकम कमा रहे होते हैं, तो आईसीसी तो है ही, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो जाहिर है उन लोगों को सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है ना, तो वो क्यों इसको विंडो नहीं देंगे। आईसीसी की इजाजत से मिली है और यकीन पीसीबी का भी कोई नुमाइंदा उस वक्त मौजूद होगा जब ये बात चल रही होगी कि 2.5 महीने की विंडो है। अब मीडिया में ये बात आई, मीडिया ने शोर मचाना शुरू किया, तो जस्ट फॉर फेस सेविंग इन्होंने इस तरह की बातें की, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इनके कहने पर कुछ चेंज होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब आपके तजदिए के लिए। प्रोग्राम में करते हैं ब्रेक से वापस आकर, क्योंकि रमीज राजा साहब ने बात की थी रीजनल हवाले से, तो उनके नुमाइंदे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं गवर्निंग बोर्ड में, जो रीजन्स नहीं थे, एसोसिएशन नहीं थी, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। रमीज राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमने बड़ी तफसीली बात की सलीम खालिद साहब से, क्रिकेट अमूर पर, पाकिस्तान क्रिकेट का जो फ्यूचर है, लेकिन जो एक बहुत अहम मामला है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है आपके रीजनल एसोसिएशन और खासकर सूबाई एसोसिएशन, जिस पर अब बहुत ज़्यादा रिवैम्प भी किया गया। पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के साबिक मेंबर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजनल एसोसिएशन के साबिक सरबराह शकील शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ, शेख जो रमीज राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिपार्टमेंट या के जो नुमाइंदे नहीं हैं और जो सारी बात की थी, उसका पहले एक हिस्सा सुना देते हैं, फिर मैं आपसे इस पर बात करता हूँ। जी सुनिए। देखिए, एक खत लिखा था डिपार्टमेंट वालों को, तो लुक वॉन्ग रिस्पॉन्स था। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, हमारे पास सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। दूसरा ये है कि एक तरह से तासुर ये गलत दिया जा रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ये मैंने आपको अभी फिगर्स दिए हैं कि 250 के करीब तो हमने एम्प्लॉय किए हुए हैं ऐसे क्रिकेटर्स, और बहुत कम थे जो कि परमानेंट थे, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे। और कॉन्ट्रैक्ट आप देख लें फर्स्ट क्लास हमारे क्रिकेटर्स का मिनिमम 35 लाख रुपया साल का मिलता है, मैक्सिमम 50 लाख मिलता है। तो आप अपना करियर आप, और ये 200 ऑलमोस्ट क्रिकेटर्स का है, सो अब आप एक फर्स्ट क्लास का करियर डेवलप कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है पैसे अर्न करने के लिए। हमने एक लोअर टियर के ऊपर भी ये फैसिलिटी क्रिएट की है। रमीज राजा साहब ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि ये भी कहा कि जो माजी में ब्लैकमेलिंग या जो एसोसिएशन हैं और कॉम्पिटेंसी, काफ़ी सवाल उठाए। शेख साहब, आपने सारा कुछ देखा हुआ है गवर्निंग बोर्ड में, और फिर आप खुद इस्लामाबाद और पिंडी एसोसिएशन कर सकें। इसके बगैर जब गवर्निंग बोर्ड का इजलास होता है, एजीएम में नुमाइंदगी नहीं होती, तो क्या आप लोग के मसले हल हो जाते हैं? मैं तो रमीज राजा की इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि जब पूरी दुनिया में ये निज़ाम है कि भाई इलेक्टेड एसोसिएशनें होंगी, चाहे वो काउंटी लेवल पे हो, चाहे वो बोर्ड लेवल पे हो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे मुल्क, सारी दुनिया के ममालिक में जितने भी क्रिकेट के हैं। जी। और फिर ये दूसरी बात यह है कि जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है कि जमहूरियत होनी चाहिए, यानी यू शुड गवर्न योर बोर्ड थ्रू डेमोक्रेसी। तो स्टेट बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। मगर रमीज राजा साहब कह रहे हैं जी कि प्रेशर होते हैं। प्रेशर तो देखें होते हैं जहाँ पे सियासत होती है, जहाँ पे एसोसिएशनें आती हैं, वो सब खेल होता है। मगर मुझे तो इनकी बातें समझ नहीं आ रही, या ये खुद कंफ्यूज है या इनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। फिर दूसरी बात है, इनका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आपके रीजन के इलेक्टेड 3 प्रेसिडेंट होंगे। आपने 4 साल से उसको बनाया ही नहीं। 19 अगस्त को ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद आपने बनाया ही नहीं। आप खुद ही कंफ्यूज है, यानी क्या पूछ रहे हैं,
आप खुद ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन की निगेशन कर रहे हैं, यानी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए एसोसिएशन जो है ना, या इलेक्टेड लोग हैं, वो ही फैन क्लब है, वो ही इसका असल स्टेक होल्डर है। सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर उन्हीं का है। बिल्कुल। अगर क्रिकेटर्स का है तो एसोसिएशन के नुमाइंदों का भी है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड है उनका है। मुझे तो इनकी बात नहीं समझ आ रही, रमीज राजा कंफ्यूज है या इनका माइंड जो है डिक्टेटोरियल है कि जी मैं अकेला आदमी हूँ, वन मैन आर्मी है और मैं जो मर्जी करूँ और मैं उन लोगों के जरिए करवाऊँ जिनको मैंने खुद अपॉइंट किया है, वो ऑफिशियल है, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, बस करते रहेंगे। और कोई ऐसी वॉइस जो अप्रिसिएट कर सके, क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर सके, या ऐसी वॉइस जो बड़ी सीनियर हो और आपके आइडियाज को वो निगेट भी कर सके, उस पर बेहतर इनपुट भी दे सके। अच्छा, ब्लैकमेलिंग का लफ्ज तो मुझे नहीं पता, फिर सारे दुनिया के बोर्ड जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए पाकिस्तान का जमहूरी आइन है, उसी के अंडर ये सारे रूल्स बनते हैं। पीसीपी का आइन भी ऐसे ही है, हालांकि इसमें 7 आपको पता है कि नॉमिनेटेड है और सिर्फ 7 में से 3 को भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अभी तक ये सिस्टम नहीं बनाया। मुझे रमीज राजा से अफसोस की बात मैं कह रहा हूँ, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि रमीज राजा इज नॉट ओनली कंफ्यूज, बल्कि वो नॉन डेमोक्रेटिक और इलीगल तरीके से पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना। सर वो कहते हैं कि मैंने क्लब क्रिकेट के लिए प्लान बनाया है कि मैं जहां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैं वहां पर फ्लड लाइट्स, ग्रास, आपकी पिचेज, ये सारी रेनोवेशन पैसा हम खर्च करेंगे। क्या लगता है, क्या ये कोई आप ग्रास रूट लेवल पे एक्टिव होते हैं, आपकी बात हुई एसोसिएशन के क्लब के हवाले से मसाइल क्या हैं और ये क्या इतना आसान है और ये आइडेंटिफाई कर लें कुछ क्लब और उनको आप फैसिलिटेट कर दें और ये मसले हल हो गए? नहीं देखे ना, ये बात चले, ये बात कहने को तो अच्छी है कि जी आप क्लब को फैसिलिटेट करेंगे, आज तक पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। उल्टा आपने जब क्लब रजिस्ट्रेशन की है, आपने उनसे पैसे लिए हैं, क्लब वालों से लिए हैं। आपने अपने रूल में लिखा हुआ है क्लब अपना इलेक्शन कराएगा तो भी आपको पैसे देगा, क्लब अपने वोटिंग के मेंबर रखेगा तो उनके भी पैसे देगा आपको। ठीक है, आप क्लब को क्या ऐड करनी है, आपने क्लबों से पैसे करोड़ों रुपए ले लिए हैं और अगर मैं ये सारी चीजें करूं, अच्छा फिर एनुअल फीस भी आप क्लबों से ले रहे हैं, फैसिलिटेट नहीं कर रहे, ये बात उल्टी कर रहे हैं। कितनी फीसें दें जो अब तक कम्युनिकेट हुई हैं? जी ये बात सिर्फ उल्टी कर रहे हैं पब्लिक में, सिर्फ अपनी सिंपैथी लेने के लिए। हकीकत में जो नफाज हो रहा है वो ये है कि आप क्लबों से पैसे ले रहे हैं, हर प्लेयर की रजिस्ट्रेशन पे पैसे ले रहे हैं, हर क्लब की रजिस्ट्रेशन पे ले रहे हैं, उसके जनरल बॉडी से ले रहे हैं, उसके जनरल बॉडी में जो इलेक्शन है उससे ले रहे हैं। आपने तो पैसे ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, और अगर देंगे भी तो कोई खास बात नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम ये है एज ए रेगुलेटर, या आपके पास पैसे हैं तो आप उनको एड करें, मगर आप तो उनसे पैसे सारी पाकिस्तान से ले रहे हैं और करोड़ों रुपए लेंगे, ये अरबों रुपए बन जाएंगे मेरा ख्याल है। फिर उसमें से आप थोड़ा सा चंक अगर उनको दे देंगे, जो बेसिक नर्सरी है आपकी पाकिस्तान में क्रिकेट प्रोड्यूस करती है, जितने क्रिकेटर आते हैं वो सब शुरू में क्लब क्रिकेट से ही खेलते हैं, तो अगर वो उनको आप थोड़ा बहुत करेंगे और वो भी उन्हीं से पैसे लेके करेंगे तो ये तो आपका पर्पस डिफीट कर रहा है। आपने उनको देना है, आप तो उनसे ले रहे हो। जो जितना इनका कॉन्स्टिट्यूशन, क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटी का है, आप उसमें पढ़े तो ये पैसे ले रहे हैं उनसे। चलें पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आके डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कुछ सवालात हैं वो शेख साहब से करेंगे, उनकी राय मालूम करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। शेख साहब एक और सवाल भी, डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से एक लंबी बहस है जिस पे आज रमीज राजा साहब ने कहा कि मैंने लेटर लिखा था कुछ डिपार्टमेंट्स को, लेकिन उन्होंने खुद ही बता दिया कि क्या उसकी कोई इतनी खास पेशरफ नहीं हुई। इतना आसान है डिपार्टमेंट बंद हो जाए उसके बाद 1 साल बाद क्रिकेट बोर्ड उनको ख़त लिखे? तो मेरे ख्याल में कोई भी डिपार्टमेंट या कॉर्पोरेट इदारे होते हैं, उनकी बजटिंग होती है, उनके प्लान्स होते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। क्रिकेट बोर्ड ने तो खुद एक तरह से खुदाफिज कह दिया कि जी हमें स्पॉन्सरशिप चाहिए ही नहीं। तो अगर लिखा था भी खत तो रिस्पांस तो ऐसे ही आना था सर अगले साल। नहीं देखे ना, ये बात सारी गलत कर रहे हैं। अगर आपने लेटर लिखा था, पहली बात है कि वो खुफिया लेटर तो है नहीं, आप पब्लिक कर दें, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान ने ये डिसीजन लिया था कि सारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंटों के बंद होंगे, तो उसने कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली थी। मैंने खुद वो लेटर देखा है, उन्होंने खुद ही मीटिंग की और खुद ही प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेटर चले गए डिपार्टमेंटों को कि आप पहले क्रिकेट बंद हुई है, उसके बाद जो जितनी स्पोर्ट्स थी। लेकिन शेख साहब वो कहते हैं कि क्रिकेट जो डिपार्टमेंट है वो इस अमल से पहले भी बंद होने शुरू हो गए थे और कॉन्ट्रैक्ट पे ही लोग खिलाड़ी रखे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट तो हमने भी दे दिया। नहीं, जो क्रिकेट के थे ना, 1 या 2 सिर्फ ऐसे
आप मिसालें दे सकते हैं अच्छा। कि जिनमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी या कई जब उनकी मैनेजमेंट चेंज हुई थी वो भी प्राइवेट सेक्टर में हुए थे। ना नेशनल बैंक बंद हुआ था, ना स्टेट बैंक बंद हुआ था, ना KRL बंद हुई थी, ना ZTPL बंद हुई थी, ना दोनों SNGPL और SSG दोनों आपको पता जो बड़े इदारे हैं। ये जो प्राइवेट में सेक्टर में ना 1-2 बैंक थे जिनको शायद लॉस हुआ था, आपको पता है कि सिचुएशन कैसी आ गई थी, तो वो बंद हो गए थे और उनको भी रिवाइव किया जा सकता था। उनको भी अगर बोर्ड फैसिलिटेट करता तो वो भी रिवाइव हो जाए। बोर्ड ने क्योंकि एफर्ट नहीं की और क्योंकि इमरान खान साहब का बोगस प्रोग्राम था ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करना है, 6 टीमें लानी है, रीजन को कम करना है, डिपार्टमेंट को खत्म करना है, और उसका अल्टरनेट इनके पास कोई नहीं था। तो ये इमरान खान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने एहसान मानी को ये कहा और एहसान मानी साहब ने ब्लाइंडली उसको इम्प्लीमेंट किया। ये जो सिस्टम है मौजूदा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ये एक फ्रॉड डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये आपको कैटर ही नहीं करती। अच्छा शेख साहब, आपने जो एहसान मानी साहब का जिक्र किया, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि आप इस मामला को बड़ा अच्छा समझते हैं। देखिए रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम जरूर हैं और दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन उनका भी ओहदा खतरे में है। आज उन्होंने खुद कह दिया कि वज़ीर आज़म साहब के हाथ में है जो वो फैसला कर लें, और बड़ी उनकी एक मायूसी झलक रही थी, शायद उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। आप नहीं समझते शेख साहब जो सेठी साहब के साथ हुआ था वो भी लोग समझते हैं कि ज़्यादती थी। अब रमीज राजा साहब भी अभी कुछ अर्सा पहले ही आए हैं, 7-8 महीने पहले आए। ये सिस्टम कैसे तब्दील हो सकता है? पैटर्न इन चीफ दुनिया भर में, भारत में देखिए ना एसोसिएशन इतनी तगड़ी हैं कि सौरभ गंगुली भी बंगाल और जो एसोसिएशन में काम करके फिर ऊपर तक आ सके। हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों नहीं बनने पा रहा है? कौन है रोकता है? आपके क्या ख्याल है? मफाद है किसी का या एसोसिएशन को कोई फायदा होता है? क्या है ये? अगर देखें ना, पहली बात यह है कि ये जो 2019 का बना था ये किसी स्टेक होल्डर से, किसी एसोसिएशन से, किसी क्रिकेट प्लेयर से, किसी से नहीं पूछा था। अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर से भी नहीं पूछा था। मुझे याद है कि ये कुछ 26 मई 2019 को उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे। जब आप लोगों से पूछेंगे नहीं तो फिर जमहूरियत कहाँ से आएगी? एक स्टेक होल्डर का इनपुट कहाँ से आएगी? उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे? आपने किए ही नहीं है। अब इनको ये थ्रेट है कि जी पैटर्न मुझे हटा देगा, और ये बोगस बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ब्लॉक जब होता है नंबर किसी का तो आप देख लें कि सारी दुनिया ट्विटर पे दे देती है। रमीज राजा साहब भी दे दें जी इमरान खान ने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये मैं अपने ट्विटर पे देता हूँ। अच्छा, अब ये सिर्फ प्ले कर रहे हैं इसलिए कि जी मैं इमरान खान से दूर चला गया हूँ, जिन्होंने इनको लगाया था, और मैं आप इन पैटर्न के नीचे हूँ। पैटर्न के नीचे तो है ही है और उनकी सिंपैथी गेन करना चाह रहे हैं। देखें इनकी फेट सील हो। अच्छा, आखिर में सर जाते जाते क्विकली आप समझते हैं कि फिर भी एक गुंजाइश जरूर है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी है रीजनल एसोसिएशन पर, सूबाई या जो जोन और क्लब, यहाँ पे लोगों को भी बेहतर होना है, चूंकि शफाफियत यहाँ भी नहीं रही है, सवालात उठते हैं। लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड का काम है ना कि फिर इसको मेक श्योर करे, अपॉइंटीज अच्छे हों, एक ऐसी फिजा कायम हो जाए जहाँ पे उनकी बात सुनी जाए, स्क्रूटनी भी हो। लेकिन सभी चीज़ें ठीक होनी है क्रिकेट बोर्ड के अलावा, नीचे भी आप मानते हैं इस बात को? नहीं, ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के एसोसिएशन नहीं है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में अपनी जो अपॉइंटमेंट होती है। अब डायरेक्टर PSL का इश्तेहार दिया, सबको पता है कि ये इश्तेहार किसी बंदे को सामने रख के दिया गया है। मैं आज आपको लेटर भेज देता हूँ जिसमें उस बंदे का नाम एक लेटर में रमीज राजा ने अपने हाथों से लिखा है। अच्छा, नीचे साइन किए हैं और 3 नाम से चौथा नाम उसने ऐड किया है। सबको पता है कि वो किसने डायरेक्टर बनना है। जब आप खुद अपॉइंटमेंटें सारी गलत कर रहे हो, आप मुझे बताओ कि ये जो अपॉइंटमेंट थी आपकी, जितनी अपॉइंटमेंटें अभी तक हुई है, कमर्शियल की हुई है, दूसरी हुई है, या जाकिर खान कंपटीशन में देखे जो बात इस्लामाबाद में चल रही है वो ये चल रही है और ये रिकॉर्डेड है, उनके पास सबूत भी आ गए हैं। ये पिंडी वालों के पास आ गए हैं कि रमीज राजा इमरान खान के जो टाउट हैं या इमरान खान की PTI के लोग जो उसको जाती तौर पे सर्व करते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है ये, इसलिए इमरान खान ने इसको लगाया था। और अब तो उनके पास सबूत भी आ गए हैं पिंडी वालों के पास, ये ज्यादा दिन की बात नहीं रही। चलिए शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर है, कतई कलामी की माफ़ी और आपका शुक्रिया प्रोग्राम में इस हवाले से बात के। रीजनल एसोसिएशन या सूबाई जितनी डोमेस्टिक सतह पर क्लब है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली AGM और गवर्निंग बोर्ड में नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। प्रोग्राम रिप्ले आप देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।